बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न बायोलॉजी ईज़िली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपको पता है कि ज़मीन पर कितनी इकसाम के जानदार मौजूद हैं? अगर नहीं पता तो ये वाली पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम जानदारों की इकसाम के बारे में देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने हमारा ये चैनल लर्न बायोलॉजी ईज़िली अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए वो सबसे पहले आप ही रिसीव करें। अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार इकसाम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा किए हुए हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि ज़मीन के ऊपर 10 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं। इनमें से 1.5 मिलियन स्पीशीज़ एनिमल्स की और 0.5 मिलियन स्पीशीज़ प्लांट्स की डिस्कवर हो चुकी हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बाकी रिमेनिंग स्पीशीज़ जो हैं वो अभी तक डिस्कवर नहीं की गई। जानदारों की जो स्पीशीज़ पहचानी जा चुकी हैं उनको 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। इन ग्रुप्स को किंगडम्स का नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं ये वाले 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं। रॉबर्ट विटेकर, ये उस साइंसदान का नाम है जिसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में तकसीम किया। इस तकसीम की बुनियाद रॉबर्ट विटेकर ने जानदारों की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखी, यानी कि कोई जानदार प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, कोई यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। और उसने दूसरा क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इस्तेमाल किया, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करके खुराक बनाता है या अब्जॉर्प्शन करके खुराक को जज़ब करता है या खुराक को इंजेस्ट करता है। इस बुनियाद पर रॉबर्ट विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 5 किंगडम्स बनाए हैं। तो आइए देखते हैं रॉबर्ट विटेकर के बनाए गए इन 5 किंगडम्स के नाम। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये वो 5 किंगडम्स हैं जो रॉबर्ट विटेकर ने 1967 में बनाए थे। आफ्टर रॉबर्ट विटेकर in 1988, Margolis and Schwartz modified the 5 kingdom classification. रॉबर्ट विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो 5 किंगडम्स में क्लासिफिकेशन की थी उसकी बुनियाद उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को बनाया था। मार्गोलस और श्वार्ट्स ने एक काम उसके अलावा ये किया कि उन्होंने जेनेटिक्स को भी इस्तेमाल किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए। यानी मार्गोलस और श्वार्ट्स ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और जेनेटिक्स की बुनियाद पर 5 किंगडम्स बनाए थे। तो आइए अब हम उन 5 किंगडम्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले किंगडम का नाम है किंगडम मोनरा। इस किंगडम में प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, यानी दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर आपने हमारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इस किंगडम में शामिल तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक हैं, यानी कि न्यूक्लियस के बगैर हैं। और इसके साथ ये वाले सारे यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स चेन्स की शक्ल में बना सकते हैं, यानी कि लंबे लंबे सेल्स आपस में जुड़ के एक लंबी सी चेन्स बना लेते हैं, या क्लस्टर्स की शक्ल में पाए जाते हैं, या कॉलोनीज बना सकते हैं। इस किंगडम में शामिल ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिक हैं, यानी कि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके सेल्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इस किंगडम के अंदर बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया शामिल होते हैं। वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में
तमाम यूकैरियोटिक, यूनिसेलर और सिंपल मल्टीसेलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। इस किंगडम में शामिल 3 इकसाम के जानदार हैं। इसकी पहली किस्म है एल्गी। एल्गी यूनिसेलर, कॉलोनियल या सिंपल मल्टीसेलर हो सकते हैं। ये अपनी खसूसियात में प्लांट्स के साथ काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, जैसा कि इनके अंदर सेल वाल पाई जाती है, इनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। लेकिन इनकी मल्टीसेलर इकसाम के अंदर भी मल्टीसेलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते और इनके लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो कभी भी नहीं बनता। किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल दूसरी इकसाम के ऑर्गेनिजम्स प्रोटोजोन्स कहलाते हैं। प्रोटोजोन्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और इनमें सेल वाल भी मौजूद नहीं होती। तीसरी इकसाम के प्रोटिस्ट्स को फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है, जो कि फंजाई के साथ मिलते जुलते होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट किंगडम विच इज़ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। Eukaryotic means that they have nucleus in their cells. Multicellular means that these organisms are composed of many cells. And heterotrophic means that they cannot prepare their own food. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से फंजाई अब्जॉर्प्टिव होते हैं, यानी कि फंजाई हजमशुदा खुराक को जज़ब करते हैं। फंजाई गले सड़े पत्तों, गली सड़ी सब्जियों और जानवरों के मुर्दा अजसाम के ऊपर रहते हैं और उनके ऊपर ये अपने एंजाइम्स खारिज करते हैं। फिर वहाँ से ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, इनके एंजाइम की वजह से छोटे छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, ये उन कंपाउंड्स को जज़ब कर लेते हैं। अगला किंगडम है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में तमाम यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफ्स शामिल हैं, यानी ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। प्लांट्स के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी में की मौजूदगी में पौधे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी हासिल करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इस खुराक को पौधे खुद भी इस्तेमाल करते हैं और हेटेरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनाते हैं जो कि एनिमल्स के सांस लेने के लिए इस्तेमाल होती है। पौधों के अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो भी बनता है। मोसिस, फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट्स इस किंगडम में शामिल ऑर्गेनिजम्स की मिसालें हैं। तो अगला किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफ्स शामिल हैं, यानी कि ये वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं और ये हेटेरोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये सारे कंज्यूमर्स हैं, बनाई हुई खुराक को इस्तेमाल करते हैं। ये या तो पौधों को खाते हैं या अपनी तरह के दूसरे जानवरों को खाकर गुजारा करते हैं। इन सब के अंदर खुराक को इनजेस्ट करने, यानी कि अपने जिस्म के अंदर ले जाने और फिर उसको डाइजेस्ट या हज़म करने के मुख्तलिफ़ तरीके मौजूद होते हैं और इनके अंदर स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ होती हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो खुराक को हज़म करता है। तमाम एनिमल्स अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। हरकत करना जानवरों की खसूसियत है और इनके सेल्स के अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती। जो डायग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं ये है एक वायरस का स्ट्रक्चर। वायरसेस जो हैं इनको 5 किंगडम सिस्टम में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वायरसेस को जानदार तस्वर नहीं किया जाता। ये जानदार और बेजान दोनों तरह की खसूसियात रखते हैं। जानदारों की तरह ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन इनकी रिप्रोडक्शन उस वक़्त होती है जब ये किसी दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर मौजूद हों
और बेजान अशिया की तरह ये सॉलिड क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं, लेकिन ये सॉलिड क्रिस्टल की शक्ल में उस वक्त पाए जाते हैं जब ये जानदारों के जिस्म से बाहर मौजूद होते हैं। वायरसेस सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं, यानी कि इनके अंदर सेल्स नहीं होता, ये सेल्स से भी छोटे होते हैं। वायरसेस जो हैं ये डीएनए या आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। वायरसेस को जानदार और बेजान अशिया के दरमियान में तस्वर किया जाता है। इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया जाता। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपका इसके बारे में कोई भी सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी का इल्म आसानी से हासिल करना चाहते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बायोलॉजी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए वो सबसे पहले आप ही को मिले। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।